स्टैंडर्ड वैल्यू आप जो है जिंक का हमने बता दिया था आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना, ठीक है ना। अब हम जो है कॉपर का पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सेल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। जो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जो हमने जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट में डिप करके आपको बताया था, उसका सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने नहीं बताया था। उसकी वैल्यू हमने जिंक रॉड का जो जिंक इलेक्ट्रोड था उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल हमने दोनों आपको बता दिया था। तो जिंक जो रॉड था उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वो 0.76 वोल्ट था, और जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो -0.76 वोल्ट था, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। आपका द सेल रिप्रेजेंटेशन, द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ reaction is of redox reaction is the cell representation of redox reaction is, ठीक है ना। तो आपका जो होता है देखिए Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn, ठीक है ना, 2 + एक्वस और 1 मोलर हो जाएगा ये कंसंट्रेशन, ठीक। और ये डबल वर्टिकल लाइन दिखाते हैं, डिनोट द साल्ट ब्रिज, ठीक है ना। 2H+ एक्वस हाइड्रोजन का उसमें क्या होता है, H+ एक्वस ऑब्लिक क्या हो जाएगा आपका, ये 1 मोलर इसका भी कंसंट्रेशन था, ऑब्लिक H2 गैस, H2 गैस, और प्रेशर कितना हो जाएगा आपका 1 बार प्रेशर हो जाएगा। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है आपका, जो हमने सेल आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जिंक जो हमने बनाया था कल सेल, उसका सेल रिप्रेजेंटेशन है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। नोट कीजिए बेटा जल्दी। हो गया बेटा नोट? कमेंट करके बताइए अगर हो गया हो तो आगे बढ़े। बोलिए बेटा, वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? हेलो अलका बेटा, अलका दिशा बताइए बेटा, कमेंट करके बताइए बेटा। सही से बोलेंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। डन, चलिए बेटा। अब सही है, हो सके तो लेके याद कर दीजिए। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब कॉपर वाला देखते हैं, कॉपर का डायग्राम बनाते हैं।
हाँ? नहीं अभी है। ये बेटा आप लोग बना लीजिए बेटा, बताते हैं आपको। बन गया तो बेटा आगे समझाएं। हो गया बेटा। देखिए ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। देखिए ये हमारा जो SHE है, ये क्या है? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मालूम है बेटा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मालूम है, और इसका हमें कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं मालूम है। मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस करेगा, हमें कुछ पता नहीं है। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड था उसको हमने क्या कर दिया, कॉपर के इलेक्ट्रोड से कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप करके ऐड कर दिया है। मीटर लगा दिया। आपका जो है गया कि आपका करंट जो है, आपका इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है वो हाइड्रोजन ऐसी से इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, किस तरफ फ्लो कर रहा है आपका, कॉपर रॉड की तरफ, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। यानी कि ये क्या कर रहा है, आपको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये किस तरह काम करेगा, एनोड की तरह, एनोड की तरह काम करेगा। देखो जिंक के साथ जब इसी को SHE को जब हमने जिंक के साथ लिया था तो कैथोड की तरह काम कर रहा था, लेकिन जब इसको हम कॉपर के साथ ले लिए तो किस तरह ऐड कर रहा है, एनोड की तरह ऐड कर रहा है। अब आपका जो है इलेक्ट्रॉन आपका जो है SHE से जो है कॉपर रॉड की तरफ फ्लो कर रहा है आपका, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस पे नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, और ये किस तरह ऐड करेगा आपका, वो एनोड और ये कैथोड, एनोड और कैथोड की तरह ऐड करेंगे। ये एनोड की तरह और ये आपका कैथोड की तरह ऐड करेगा, ठीक है ना। अब जान जाएंगे कि हम यहाँ पे कॉपर का क्या रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बना लीजिए। बाकी और सब बारे के बारे में जानते ही हैं। उसके बाद हम इसका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना बता देते हैं। कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, इसको फिगर बना लीजिए तो बेटा बताते हैं आगे। फिगर बना लीजिए बेटा तब बताएं आगे। सभी लोग आइए बेटा। 8-7 आप लोग कहाँ से ऑफलाइन हो जाते हैं। हो गया बेटा।
अलका दिशा कमेंट करके बताइए, कौन पढ़ा रहा, बाबा कौन है? क्या बोल रहे हैं सब? हाँ निकता डिस्टर्ब कर रहे हैं, सतीश कह देंगे। अब स्टडी क्लास है कि फाइट क्लास है? बेटा आप लोगों को अभी हम पर्सनल फोन करना पड़ेगा हमें क्या? कोई कमेंट नहीं, क्लास लेना तो सही क्लास लीजिए आप लोग। आ जाते हैं, चलिए ये हो गया था सर। नहीं बेटा कापर का नहीं बनवाए थे, वो जो हम बनवाए थे जिंक का बनवाए थे, कापर का नहीं बनवाए थे, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम बताते हैं, देखिए अब आपका जो ये गैल्वेनोमीटर ये वोल्ट मीटर है, तो ये मेजर कर लेगा आपका कितना, जो आपका यहाँ पे जो वोल्ट मीटर पे जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो यहाँ पे आएगा वो सेल का होगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसका होगा? आपका सेल का होगा आपका। तो सेल का जब मिल जाएगा हमको सेल का मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, तो बताइए इसका मैं फाइंड नहीं कर लूँगा? चलिए देखिए कैसे निकालेंगे इसको समझिए आप, ठीक है ना। we know that E नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है बेटा? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ये फार्मूला होता है आपका। बोलिए अब E नॉट सेल हमको मालूम होगा, जो हमने गैल्वानोमीटर या वोल्ट मीटर बोल लगाया था उसमें आपका एक नीडल लगा होता है, नीडल बता देगा कि इसमें कितना करंट कितना वोल्ट फ्लो कर रहा है। तो वो जो वोल्ट आता है, ठीक है ना, वो 0.34 आता है। कितना आता है? 0.34 आता है। कितना आता है? 0.34। कैथोड की जगह मतलब रिडक्शन ले सकते हैं, E नॉट इसी का निकालना है हमको, और हाइड्रोजन का हमको मालूम है, ठीक है ना, 0। कैथोड की जगह हम क्या ले सकते हैं? कापर का रिडक्शन हो रहा है, Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, ठीक, माइनस E नॉट, और एनोड की जगह क्या ले सकते हैं बताइए? एनोड इसका भी रिडक्शन होगा आपका, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो लिखेंगे 2H प्लस ऑब्लिक H2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हमको मालूम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है आपका। तो 0.34 इक्वल टू E नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 0.00 वोल्ट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका बताइए? 0.Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, ये जो आएगा आपका, ये तो माइनस करेंगे इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो इसमें ऐड होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 0.34 वोल्ट ये किसका आ गया बेटा? आपका कापर का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। तो कापर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? कापर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cu ऑब्लिक Cu2 प्लस, कापर का ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड यही होगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, माइनस 0.34 वोल्ट, माइनस 0.34 वोल्ट, ठीक है, नोट कर लीजिए। कितना कमेंट करते फालतू कौन है नीचे वाला, लड़का एक लड़की? सुमैया तुम हो ऑनलाइन? सर ये जहीर खान बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। जहीर खान अभी तुम्हारे हम पेरेंट्स से बात करते हैं, आज हम आपके पेरेंट्स से बात करते हैं। आज सभी लोग ऑनलाइन आइए। हो गया बेटा? चलिए बेटा आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हो गया आपका। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपने फिजिक्स में पढ़ेंगे इसको एक बार फिर से, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है ना। तो डिस्टिंक्शन और कल आपको कल का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल हम आपको जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ट्रिक बताएंगे, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, ठीक है ना, आपको ट्रिक बताएंगे कल। आज अगर आज ही हो जाएगा तो आज ही पढ़ा देंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, डिस्टिंक्शन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, डिस्टिंक्शन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में जो होता है आपका जो है डिस्टिंक्शन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में जो है आपका डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, इसको पढ़ना है। तो आप ऐसे कॉलम बनाइए, ऐसे कॉलम बनाइए, दिस इज सीरियल नंबर, ठीक है ना, और एक तरफ लिखेंगे ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फुल फॉर्म होता है ये। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्म होता है, ठीक। यहाँ क्या लिखेंगे आप? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। आपका जो सेल पे लिखा रहता है, सेल पे जो ईएमएफ होता है टर्मिनल वोल्टेज होता है आपका, ठीक है ना। तो जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, और ईएमएफ डिफरेंस। पहला पॉइंट देखिए आप, पहला पॉइंट ये है आपका कि इट इज, ठीक है ना, जो ईएमएफ होता है, ठीक है ना, इट इज़ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब आपका जो होता है, जो ईएमएफ होता है, ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। लेकिन जब करंट फ्लो ना करे, जैसे मान लीजिए हमने कहा बेटा हमारे पास एक बैटरी है, क्या है? बैटरी है। ये बैटरी कितने वोल्ट का है बेटा? 12 वोल्ट का है। कितना काम ने? बैटरी जो है ये हमारे पास एक बैटरी है, कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट का है, ठीक है ना। अब आपका इसको हमको अगर मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसमें हम वोल्ट मीटर लगा दें तो क्या 12 वोल्ट इसमें फ्लो करेगा? 12 वोल्ट से थोड़ा सा कम फ्लो करेगा। आप लोगों ने फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है ना, आपने V = E माइनस आई आर, V = E माइनस आई आर या E = आपका B प्लस आई आर। ये R यहाँ पे जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। स्मॉल जो R होता है ये आपका जो सेल होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और I क्या होता है बेटा? आपका करंट होता है, और E जानते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर बैटरी 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट करंट नहीं देगा, उससे थोड़ा सा कम देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा कम हो जाएगा वायर की वजह से। सेल में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, CuSO4, ZnSO4, HCl इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस थोड़ा सा, रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा करंट, थोड़ा सा वोल्ट कम हो जाता है, तो वो आपका होता है। तो आपका ईएमएफ भी पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड का जो है आपका जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो भी ईएमएफ होता है, और वही आपका ये भी होता है आपका, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये है कि ये जब करंट फ्लो करता है तब होता है, करंट जब फ्लो करता है तब आपका टू इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। टू इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही ईएमएफ होता है। बस इसमें टू इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब इसमें वायर में करंट फ्लो करे। क्या फ्लो करे? करंट फ्लो करे। और जब करंट फ्लो नहीं करता है तब आपका टू इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? ईएमएफ। बस इतना अंतर है, दोनों सेम चीज़ है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस, टू इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में टू इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल में डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वही ईएमएफ होता है। बस अंतर इतना है कि ये टू इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टू इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर होता है, अगर वो करंट फ्लो कर रहा है तब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका, और करंट नहीं फ्लो कर रहा आपका तो क्या हो जाएगा? आपका ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, टू इलेक्ट्रोड का अभी आपने पढ़ा है, देखो बेटा, ई कैथोड माइनस ई एनोड पढ़ा था आपने। तो कैथोड वाला एक इलेक्ट्रोड हो जाएगा, एनोड वाला, तो डिफरेंस ये कि नहीं है आपका। तो टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है? ईएमएफ होता है। वही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बस अंतर है,
टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उस दौरान जो होता है आपका जो टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो EMF होगा, और करंट फ्लो कर रहा है तब जो आपका डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। बस दोनों में पहला पॉइंट लिखिए। चलिए लिखेंगे तो एक बार फिर से भी बता देते हैं, फिर पूछ लेते हैं कमेंट से आपको समझ में आया कि नहीं हम क्या कह रहे हैं। देखिए, इट इज द डिफरेंस, ठीक है ना, इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल when no current flow through the cell, no current flow through the cell, no current flow through the cell, मतलब सेल में जब करंट फ्लो ना करे, ठीक है ना। और ये क्या होता है आपका, इट इज द डिफरेंस, ठीक है ना, it is the difference in the electrode potential when, ठीक है ना, when current is flowing, when current is flowing through the cell, when current is flowing through the cell, when current is flowing through the cell, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर दूसरा बताएं। हो गया बेटा नोट। ये कहीं यूजफुल भी है सर, अरे बेटा काम आएगा बेटा, क्वेश्चन आता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, नोट कर लीजिए। तो टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, अगर करंट नहीं फ्लो कर किसी भी सेल में टू इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, किसी भी सेल में टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, जब करंट ना फ्लो करे सेल में तो वो आपका EMF होता है, और जब करंट फ्लो करे उस दौरान टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। हो गया बेटा। चलिए जूही भी आगे, चलिए बेटा आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट ये है आपका कि आपको जो EMF होता है ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है। जैसे बैटरी आपका 12 वोल्टेज का या सेल 12 वोल्टेज का है तो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, लेकिन उससे जो वोल्टेज आपको मिलेगा, जो करंट मिलेगा वो 12 वोल्ट से कम ही मिलेगा आपको, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है, तो लिखेंगे इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज, इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज which can be obtained from the cell, which can obtain from the cell, which can
विच कैन ऑब्टेन फ्रॉम दी सेल, ठीक है ना। और ठीक है ना, ये क्या होता है, ये जो आपका जो होता है वोल्टेज होता है वो लेस देन ईएमएफ होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये किसी सेल का वह वोल्टेज होता है, किसी भी सेल का वह वोल्टेज जो ईएमएफ से क्या हो, लेस हो, तो वही क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इट इज दी, ठीक है ना, इट इज लेस देन, इट इज, ठीक है ना, इट इज लेस देन दी, इट इज लेस देन दी मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है ना। इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज, इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज which can be obtained, which can be obtained from the cell, obtained from the cell, ठीक है ना, which can obtained from the cell। तीसरा पॉइंट आपका स्टेडी करंट, आपका जो ईएमएफ होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब होता है कांस्टेंट करंट, ठीक है ना। और आपका जो होता है इट डू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी करंट, ठीक है ना। ये अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो उसके लिए ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो थर्ड पॉइंट देखिए, ठीक है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, इट इज responsible for the flow of steady current, for the flow of steady current। स्टेडी करंट का मतलब होता है कांस्टेंट करंट, ठीक है ना। स्टेडी करंट का मतलब होता है कांस्टेंट करंट। और ये क्या होता है आपका, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट, स्टेडी करंट, फ्लो ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब क्या होता है आपका, कांस्टेंट करंट। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें, नोट कीजिए। सभी लोग आइए बेटा ऑनलाइन, 9 थे 7 हो गए। सभी लोग ऑनलाइन आइए, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, चलिए बेटा। स्टेडी करंट का मतलब आप अलग से कहीं लिख लीजिएगा। स्टेडी करंट का मतलब होता है कांस्टेंट करंट। स्टेडी करंट का मतलब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट करंट, ठीक है ना। स्टेडी करंट का मतलब होता है कांस्टेंट करंट। चलिए पॉइंट नंबर 4 देखिए। पॉइंट नंबर 4 है आपका जो ईएमएफ मेजर किया जाता है ये आपका पोटेंशियोमीटर के थ्रू मेजर किया जाता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है ये वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर किया जाता है। जो पोटेंशियोमीटर होता है इसमें 3 टर्मिनल वोल्टेज, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं आपके, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। रियोस्टेट का नाम पढ़ा होगा आपने, जो करंट को कंट्रोल करता है, रियोस्टेट इसमें लगा होता है। आपके ये स्कूल में जो होता है पोटेंशियोमीटर होगा आपका, जो करंट को कंट्रोल करता है, रियोस्टेट इसमें लगा होता है पोटेंशियोमीटर में। तो पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल होते हैं,
ठीक है ना। और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, जैसे इसमें पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल होता है, और इसमें जो होता है 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, करंट को वेरी कर सकते हैं, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, पोटेंशियल को वेरी कर सकते हैं। पोटेंशियल को वेरी आपका जो पोटेंशियोमीटर होता है इसमें रियोस्टेट लगा होता है, रियोस्टेट लगा होता है, जिससे हम पोटेंशियल वेरी कर सकते हैं। वेरिएबल पोटेंशियल होता है, इसमें वेरी कर सकते हैं पोटेंशियल को रियोस्टेट की वजह से। और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये आपका जो होता है वोल्टेज को मेजर करता है। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको जो मेजर करते हैं वोल्टमीटर से। इसको ईएमएफ, किसी भी सेल के ईएमएफ को हम जो होता है पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को जो होता है किसी भी सेल के हम वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। ये आपका जो होता है होते हैं, ठीक है ना। जो वोल्टमीटर, जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, रियोस्टेट लगा होता है, जिससे वेरिएबल पोटेंशियल होता है आपका। इसमें ऐसा नहीं होता आपका, इसमें वेरिएबल पोटेंशियल नहीं होता है। चलिए पॉइंट नंबर 4 देखिए, इट कैन बी, ठीक है ना, इट कैन बी मेजर, इट कैन बी मेजर MEASURED, it can be measured by a potentiometer, ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर। और it can be measured by, ठीक है ना, इट कैन बी मेजर्ड बाई ये वोल्टमीटर, इट कैन बी मेजर्ड बाई ये वोल्टमीटर, और इट कैन बी मेजर्ड बाई ए पोटेंशियोमीटर। किसी भी सेल के ईएमएफ को पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं, और किसी भी सेल के जो है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, इसमें रियोस्टेट लगा होता है, इसमें रियोस्टेट नहीं होता है, और इसमें वेरिएबल पोटेंशियल आप मेजर कर सकते हैं, इसमें वेरिएबल पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। जूही गुप्ता, नो क्या बेटा, तो क्या करना देख कर मुझे पूछ लो। क्या बेटा, क्या बात है, आप लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। सभी लोग ऑनलाइन आइए, ऑफलाइन चले जाते हैं आप लोग। ऑप्शन लगा देंगे तो समझ में आएगा। और 75% है, कुछ नहीं सर। जो ही रेगुलर आया करो बेटा, रेगुलर नहीं रहती हो आप। सभी लोग आइए बेटा ऑनलाइन। हो गया? बोलो बेटा। हाँ सर, चलिए आगे देखते हैं। वर्डिंग डालिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो कल ही पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कल ट्रिक भी बताएंगे कल। अब जितना हमने पढ़ाया पढ़ के आइएगा कल, तब पूछिएगा, जो चीज़ ना समझ में आएगा तब आगे बढ़ेंगे। आज किसी को कोई प्रॉब्लम, जितना पढ़ाए हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाँ, तो कल का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी लोग क्लास लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना, या इसी को एक नाम से हम और जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ईएमएफ सीरीज।
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऐसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ सीरीज। ईएमएफ का फॉर्म जानते हैं आप, क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये ईएमएफ होता है, ठीक है। तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। स्क्रीन शॉट सेंड करेंगे सर, हाँ सेंड करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज।